I can't tell you how to succeed in Turkey, but I can tell you how not to fail. बहुत सारे दोस्त जब टर्की आते हैं तो यहाँ से नाकाम होकर लौट जाते हैं, या अगर कामयाब भी होते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होके फिर वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक्चुअली मेरी नज़र में दो कैटेगरीज़ हैं, लेकिन उनके ऊपर डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप मेरी इस राय से इत्तफाक या इख्तलाफ कर सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी उनकी है जो अपना होमवर्क करके आते हैं, सारा नॉलेज लेके आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नाकाम हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? फिर हम बात करेंगे जो बगैर होमवर्क के आते हैं। जो लोग होमवर्क करके आते हैं उनके पास एक्चुअली इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है। वो अपनी उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और उसी को सच समझते हैं जो उन्होंने अपनी उस रिसर्च के दौरान ऑनलाइन अंडरस्टैंडिंग बनाई होती है। वो अपनी उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक नहीं करते और जिन दोस्तों के साथ यहाँ पर आके मिलते हैं उनका पोर्टफोलियो, उनका फीडबैक और उनके बारे में लोगों की जनरल राय क्या है वो क्रॉस चेक नहीं कर पाते। इसमें एक कैटेगरी उन लोगों की भी है जो यहाँ पर आते हैं लेकिन ओवर स्मार्ट बनने के बाद क्रॉस करते हैं, यानी उन लोगों को जिनके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया, ट्रस्ट करने के बावजूद उनसे आगे उनके लिंक्स बने, उन्हें क्रॉस किया और जब वो क्रॉस करके दूसरे लोगों के साथ मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो उन्हें डिसीव करते हैं। वो लोग भी हैं जिनका होमवर्क है लेकिन वो स्मॉल स्टेप्स लेने की बजाय शुरू में ही बड़े ख्वाब से जाके आते हैं और इसी तरह बड़े स्टेप्स जो है वो उठाते हैं और बड़े स्टेप उठाने की वजह से भी अक्सर नाकामी होती है। होमवर्क होने के बावजूद उनकी फेलियर की, नाकामी की एक वजह ये भी है कि वो जिन लोगों से मिलते हैं उनके अल्फाज और अमल में जो तवाज़ुन है वो नहीं देख पाते, वो नहीं तलाश कर पाते। यानी जिनसे आप मिल रहे हैं उनके वर्ड्स और उनके एक्शंस दोनों को देखते हुए उनका अपना स्टेटस जो है वो ज़रूर चेक करें। जो लोग यहाँ पे 4-5 साल से, 8 साल से, 10 साल से रह रहे हैं, अगर आज भी उनके पास अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, अपनी सिटीजनशिप नहीं है, अपना बिजनेस नहीं है और सबसे बढ़ के उनकी अपनी एक रेपुटेशन नहीं है, तो वो लोग आपको क्या कामयाबी दिलवाएंगे? ये वो लोग हैं जो अपना होमवर्क करके आए थे। अगर आप मेरी इन बातों से एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी बताइएगा और अगर आपके माइंड में कुछ और राय भी हो तो भी बताइएगा। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो बगैर होमवर्क के आते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकते हैं? क्या किसी जाहल को आलिम पर फ़ौक़ियत हासिल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप इस बात से खुद अंदाज़ा कीजिए कि जब अकल वाले, इल्म वाले, तजर्बे वाले, होमवर्क करके आने वाले नाकाम होते हैं तो कोई ऐसा शख्स जो बगैर होमवर्क के ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आया है वो कैसे कामयाब हो सकता है? या उसे कामयाबी मिल भी गई है तो कैसे मुमकिन है कि उसको परेशानियाँ लाहक ना हुई हैं? तो सबसे पहले तो लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस होता है, जिस वजह से वो यहाँ के ट्रेंड्स को समझ नहीं पाते और ख़ास तौर पे लैंग्वेज बैरियर की वजह से तो उन्हें बिल्कुल यहाँ के हालातों वाक़यात के बारे में बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। तो एक तो ये वजह है आपकी नाकामी की, अगर आप नाकाम हुए हैं। अब जब आपका होमवर्क नहीं होता तो डेफिनेटली आपके पास लैक ऑफ कनेक्शंस होते हैं, आपका कोई राब्ता नहीं है। आपको अगर कोई चलते फिरते इन्फॉर्मेशन मिल गई है, अगर आपका कोई जानने वाला आपको यहाँ पर मिल गया है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन उससे जो है वो हासिल हो रही है, तो ज़रूरी नहीं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलिवेंट भी हो। देखिए, ज़िंदगी के अंदर आपके जो ताल्लुक़ वाले हैं, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके वेलविशर हैं, आपके खैर खां हैं, उनमें दो खूबियाँ जो है वो होना ज़रूरी हैं। पहली खूबी ये है कि वो अपनी उस फील्ड में एक्सपर्ट हों और दूसरी खूबी ये है कि उनका नेक नीयत होना ज़रूरी है, ईमानदार होना ज़रूरी है। याद रखिए, अगर आपको किसी शख्स के अंदर ये दोनों खूबियाँ मिल जाएँ तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर इन दोनों खूबियों में से कोई एक खूबी इंसान के अंदर हो तो नेक नीयती को ज़रूर मुंतखब कीजिएगा। तजर्बा अगर उस शख्स को नहीं है, अपनी मार्केट का नॉलेज नहीं है, तो वो हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स जो तजर्बाकार है लेकिन बदनीयत है, उससे आप कभी फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। इसलिए इस चीज़ को ख़ास तौर पे जो है वो मद्देनज़र रखिएगा।